बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ कोई रेसिपी लेकर मैं नहीं आई हूँ, बस एक छोटा सा टेक्निक झींगे साफ़ करने की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे 2-3 व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स में बहुत पहले बताया था कि हमें झींगे साफ़ करने के मुकम्मल तरीके बताएं, तो सोचा है आज मैं उन लोग के लिए ये रेसिपी यानी कि ये वीडियो शेयर कर देती हूँ कि आप लोग घर पर झींगे किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और इसके अंदर किस तरीके से कैविटीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, लेकिन बहुत काम किए और इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आप लोग को जानने में मिलेगी। तो ऐसे भी होते हैं झींगे आप लोग को खाना चाहते हैं, लेकिन बस वही टेंशन होती है कि सफाई किस तरीके से करें। तो ये देखिए, मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के झींगे तो हैं नहीं, ये मेरे पास तकरीबन 2 या 3 इंच के जो लंबाई होंगे झींगे की, ये साइज़ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर झींगे के सबसे पहले आपने इस तरीके से जो गर्दन है इसको तोड़ देने हैं और फिर पीछे से जो इसकी लेंथ है उसको भी आपने तोड़ दी नहीं, और बीच में से इस तरीके से आपने इसके छिलके उतार लेने, बहुत ही आसानी से उतर जाती हैं। और मेन जो पॉइंट होते हैं, बीच में से आपने हल्का सा इस तरीके से कट लगाना है ऊपर की तरफ, और इसके अंदर से इस तरीके से ये जो एक धागा नुमा यानी कि अंदर से कैविटीज़ भरा ये नस निकलेगा, जिसमें जो गंदगी होती है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, तो बस वो ऐसे आगे पीछे से इसको काट लेते हैं और फिर इसको पका लेते हैं। तो इसके अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको बता दूं किस तरीके से इसकी सफाई होती है। तो ये देखिए, आगे पीछे से मैंने इसको तोड़ दिया है और फिर ये देखिए थोड़े पानी के अंदर मैंने डिप कर लिया, और जो उसके जो कचरे होते हैं यानी कि इसको कचरे ही कहते हैं, जो कांटा वगैरह होता है उसको अलग प्लेट में रखा है। और बीच में से आपने इस तरीके से, आप देखेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, एक नस की तरह होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, कभी वाइट कलर में होते हैं। तो आपने उसको ज़रूर लाजमी निकाल लेना है। जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे आपके झींगे बिल्कुल भी साफ़ नहीं होंगे। तो एक और भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों तरफ से यानी कि गर्दन भी आपने तोड़ देनी है और जो इसके पीछे का हिस्सा है उसे भी आपने तोड़ना, और बीच में से आपने इसके छिलके उतार के जहाँ से गर्दन की आपने कटिंग की वहीं से आपको इसका नस मिलेगा, इसे आपने इस तरीके से साफ़ कर लेना है। थोड़ी एहतियात के साथ आपने इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो नोकीला इसका कांटा है बहुत ही ख़तरनाक छिपता है। और धोते वक्त आप इसको छन्नी के ऊपर रख कर धोइएगा, शावर चला दें, ताकि इसके अंदर से जो गंदा पानी है, गंदगी है, वो धुल जाए। तो उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी धोने में। और ये देखिए, मैंने सारे जो झींगे इसको इस तरीके से साफ़ कर लिया, बिल्कुल क्लियर ये क्लीन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं सफाई होने के बाद ये जो झींगे हमारे आधे से भी कम हो चुके हैं। तो बस इसको आपने इस तरीके से सफाई कर लेनी है और इसे किसी खुले बर्तन में डाल के 4 से 5 दफ़ा आपने अच्छी तरीके से सादा पानी से धो लेना है। नमक या गर्म पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे अपने साफ़ पानी से अच्छी तरीके से 3-4 दफ़ा धो लेने हैं और एक छन्नी के ऊपर धोने के बाद रख दीजिएगा। बिल्कुल ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, और जब इसके अंदर का पानी निकल जाएगा तो इसे आप फ्रीज कर सकते हैं। इसके जो ये देखिए छिलके कांटे बिल्कुल अलग है और पानी के अंदर आपको एक भी झींगा ज़ाया होते हुए नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने झींगे को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरा हमारे ये झींगे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप झींगे की सफाई घर पे बआसानी कर सकते हैं। साथ ही मैंने झींगे के साथ ये साग ले लिया था, कलमी साग। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में पहले भी अपलोड किया हुआ है, कलमी साग और झींगे की भुजिया की रेसिपी। लेकिन आज मैं इसकी थोड़ी दूसरी तरीके के सालन तैयार कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि इसकी जो कटिंग है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और ये किस तरीके के साग होता है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 गड्ढे लिए हैं साग, इसको कलमी साग बोलते हैं। और इसकी जो है ना इस तरीके से लंबी लंबी सी पत्तियाँ होती हैं, और सबसे पहले आपने इस तरीके से खोल लेना है इसको, और इसके अंदर कोई कचरा वचरा है वो आपने निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से इसकी सफाई के तरीके बताऊंगी। ये जो आपने एक एक इसमें से निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह भी होते हैं और ख़राब पत्तियां भी होती हैं। तो एक एक आप करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी ख़राब चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई पत्तियां इसमें ख़राब नज़र आ जाए वो पत्ता आप फेंक दीजिए, और इसको आप इस तरीके से तोड़ के किसी एक दूसरे बर्तन में डाल दीजिएगा।
तो आपने छोटे छोटे से इसकी इस तरीके से उंगली की मदद से कटिंग कर लेनी है। जहाँ तक आपको लगे ये सॉफ़्ट है तो वहाँ तक आपने इसको काट लेना है। जहाँ से लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है वो चीज़ आपने नहीं लेना है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमें इसकी जो डंडियाँ हैं, डंठली, इसको लेने की क्या ज़रूरत है, खाली पत्ते से भी हम गुजारा कर सकते हैं या फिर पत्ते ही हम बना सकते हैं। असल में बात यह है कि जो इसकी जो डंठली है उसमें भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। खाली जो पत्तियाँ आप पकाएंगे उसमें ये जायका नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी जो डंठली है वो लेना ज़रूरी है। तो ये देखें, मैं छोटे छोटे पीस करके इस तरीके से डंठलियाँ ले लूँगी। साफ़ करने में टाइम तो इसमें लग जाता है लेकिन बहुत ही मज़े की लगती हैं। अभी ईद उल अज़हा गुज़रे हैं और गोश्त खा खा के इतना हम उकसा गए, तो सोचा है आज कुछ साग वगैरह बना लेते हैं। झींगे की सफाई में भी तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था, और ये जो मैं सागों की सफाई कर रही हूँ इसमें भी तकरीबन आधा पौने घंटा इसमें भी लग जाएगी। तो कहते हैं ना, जो चीज़ें अच्छी होती हैं खाने में उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। और इसी तरीके से सारी पत्तियां मैं साफ़ कर लूँगी। कोई इसके अंदर घास वगैरह भी निकलता है उसको भी आपने चुन के निकाल लेना है। और कोई भी चीज़ अगर आपने मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ के आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग देखें और मुझसे कोई चीज़ें पूछें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को, मेरी रेसिपी को देखते हैं। तो इस तरीके सारे जो है मैंने यहाँ पर काट लिया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खिले खिले से ग्रीन कलर के हमारे कलमी साग के पत्ते हैं। चाहें तो इसे आप छुरी से और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सालन बना रही हूँ तो ये वैसे भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे मैं 2-4 दफ़ा धो लूँगी बड़ी बर्तन में। तो ये देखिए, और ये जो हमारे झींगे हैं इसे भी हमने छन्नी में निकाल लेने हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग वहाँ पर मेरी ये कलमी साग और झींगे की रेसिपी देखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।